हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों, इस लाइव स्ट्रीम में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। और जो टॉपिक आपका है वो किस चीज से रिलेटेड है वो देखिए। हम लोग निविड़ संकुलन का अध्ययन कर रहे हैं, तो निविड़ संकुलन के ही भाग 3 के बारे में जो है हम बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी निविड़ संकुलन वगैरह के बारे में बात की जाती है तो उस टॉपिक को किस प्रकार से पढ़ना होता है। पहली बात तो वो कनेक्टेड टॉपिक होता है। कनेक्टेड का मतलब यह है कि लास्ट क्लास में आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आपको अगली क्लास में समझ में नहीं आएगा, ये टॉपिक कुछ उस तरह का है। दूसरी बात यह है कि आज ये जो थंबनेल है ये फिजिक्स का लग गया है, जबकि इसकी जगह केमिस्ट्री होना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं। बात यह है कि निविड़ संकुलन का भाग 4 हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आज ये टॉपिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और किसी भी टॉपिक के खत्म होने का मतलब क्या होता है? किसी भी टॉपिक के खत्म होने का मतलब ये होता है कि उस टॉपिक के बारे में सारी नॉलेज जो है वो आपके पास होनी चाहिए, है ना। यही किसी टॉपिक खत्म होने का मतलब होता है। तो मैं इसी उम्मीद के साथ में कि आपने पूरे चैप्टर को ठीक से पढ़ा है, आज की क्लास को लेने जा रहा हूं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है जो आपको समझनी है आज की क्लास में, कि निविड़ संकुलन का जो मतलब था, जहां हम लोगों ने 1 डायमेंशन से स्टार्ट किया था, 1D से स्टार्ट किया था और उसको हम लोग लेकर के गए थे 3D तक, वो आपको समझ में आता है या नहीं आता है, ये चीज आपके लिए काम की है। चलिए गौर फरमाइएगा। और हाँ, एक और विशेष बात यह है कि आज ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर के बाद में मैं आपको 2 वीडियोस का लिंक दूंगा। 2 या 3 आपको लिंक मिल सकते हैं, 2 लिंक भी हो सकते हैं, 3 लिंक भी हो सकते हैं। उन वीडियोस को आपको देख लेना है जिसके अंदर 2 चीजों को पढ़ाया गया है। पहला तो ये कि ठोसों के प्रकार, उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, फेरी चुंबकीय वगैरह वगैरह, वो आपको देख लेना है। दूसरा, एक लिंक में आपको अर्धचालक के बारे में बेसिक्स पढ़ाए गए हैं, वो भी आपको रिकॉर्डेड वीडियो से देख लेना है, क्योंकि दोनों थ्योरी टॉपिक्स हैं और इनके रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल हैं। तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। और अगली क्लास से जो है हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे और आज ये चैप्टर मेरी तरफ से ऑफिशियली खत्म हो जाएगा। तो आज की पूरी क्लास में पूरी एनर्जी के साथ में जो है आपको ध्यान देना है कि हम 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग से 1D क्लोज पैकिंग से 3D क्लोज पैकिंग की तरफ किस प्रकार जाएंगे। शुरू करते हैं। चलिए, आप लोगों को अच्छे से याद होगा जब हम 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को पढ़ रहे थे तो उसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि जो भी आपके पास गोला है उस गोले के जस्ट पास में दूसरा गोला इस प्रकार रखा जाएगा कि दोनों के जो केंद्र हैं वो एक ही रेखा में होंगे, संरेखित होंगे दोनों के केंद्र। इस प्रकार से जब आप अरेंज करते हो तो उसको हम बोलते हैं एकविमीय निविड़ संकुलन। अब एकविमीय निविड़ संकुलन के बाद में द्विविमीय निविड़ संकुलन जब आप पढ़ रहे थे, सब कुछ पढ़ा हुआ है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। जब एकविमीय निविड़ संकुलन के बाद में आप द्विविमीय निविड़ संकुलन पढ़ रहे थे तो वहां आपने ये पढ़ा था कि द्विविमीय निविड़ संकुलन के भी 2 प्रकार हैं। उसमें से पहला प्रकार तो ये है प्यारे बच्चों कि एक के नीचे जस्ट एक, पहली पंक्ति के जितने भी गोले हैं उनके जस्ट नीचे, उनके ठीक नीचे दूसरी पंक्ति के जो है अपन को कर लेना है। डिफेक्ट बाकी है, डिफेक्ट का भी आपको लिंक मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है ना। डिफेक्ट का भी लिंक मिल जाएगा, वहां से आप आराम से कर सकते हो। डिफेक्ट वाला टॉपिक भी रिकॉर्डेड लेक्चर में परफेक्टली समझाया हुआ है। उसके लिए भी आप, मैं टाइम क्यों बचा रहा हूं? मैं टाइम इसलिए बचा रहा हूं क्योंकि मुझे आपको अच्छे अच्छे आंकिक प्रश्न करवाने हैं अगले चैप्टर के। मुझे आपको ऑर्गेनिक में बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, इसलिए मैं टाइम बचा रहा हूँ। ये सब चीजें वो है जो लाइव क्लास में समझाना जरूरी है। हालांकि मैं पिछले 3 सालों से जो लाइव क्लास है सारी अवेलेबल है आपके पास, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, फिर भी ये वो टॉपिक्स हैं जिनको बहुत गहराई समझाना जरूरी है वापस से। अब आने वाले समय में जो आंकिक प्रश्न आएंगे, जो ऑर्गेनिक के बहुत बेहतर बेहतर क्वेश्चंस आएंगे, वो सब करवाने के लिए समय बचाने की जरूरत है और समय बचाने का यही एक तरीका है ना। तो आप लोग पढ़िएगा, आराम समझ में आएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो, तो ये जो पहली पंक्ति के जितने भी गोले हैं उनके ठीक नीचे दूसरी पंक्ति के आपको गोले देखने को मिलेंगे। मतलब ये हुआ कि ये द्विविमीय निविड़ संकुलन है और इसमें भी इसको हम बोलते हैं वर्गीय निविड़ संकुलन। अब इसकी एक परत के ऊपर आप दूसरी परत रख दोगे तो वो हो जाएगा त्रिविमीय निविड़ संकुलन और वहां पे इसमें जो संरचना निकल के आएगी वो है घनीय। ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूं ये लास्ट क्लास में आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो क्लास में अनुज है और दुबे जी हैं, रत्नेश, पवन शर्मा, कमल किशोर कश्यप, दिव्यांशु केडी गेमर्स, नवनीत चौधरी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो आगे बात करें। अब ये जो पैटर्न था वो आपके समझ में आ गया। अब जो अगला पैटर्न है वो समझो। इसके बाद में
द्विविमीय निविड़ संकुलन करने का एक और तरीका है, एक और ऑप्शन है जिससे आप द्विविमीय निविड़ संकुलन कर सकते हो। वो ऑप्शन क्या है, ध्यान दीजिएगा। वो ऑप्शन ये बोलता है कि पहले गोले के बाद पहली पंक्ति के बाद दूसरी पंक्ति के गोलों को पहली पंक्ति के अवनमनों में रख दीजिए। ये अवनमन ऐसे रख दीजिए, रख दिया अवनमनों में। अब इसकी रेप्लिका क्रिएट करते हैं अपन। अवनमनों में, अवनमन का मतलब होता है गैप। आप लोगों ने बहुत खूबसूरती से इस टॉपिक को लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अवनमनों में रखने का मतलब क्या होता है। इस तरह से ये आप खुद भी बनाना चाहिए, आपको अपने हाथ से भी बना के रखना चाहिए, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप पढ़ाई को समझ पा रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप किसी को पढ़ाई समझा पा रहे हो। और पढ़ाई समझा तब पाओगे जब खुद उस चीज की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, ये बात है। जितना डायग्राम परफेक्ट बनेगा उतना ही चीजें बेहतर समझ में आएंगी, क्योंकि अब हम त्रिविमीय पे जा रहे हैं। चलो आगे है समझ में। अब मैंने आपको ये बात बोली थी ना कि त्रिविमीय निविड़ संकुलन जब अपन करना शुरू करेंगे तो इसके ऊपर अपन एक और परत रखेंगे, और उसके बाद टेट्राहेड्रल अर्थात चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण होगा। तो अब आपको ये देखना है कि किस प्रकार चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियां बनेंगी, उनके बारे में अपन देखते हैं। तो अपन एक गोला कोई सा भी पकड़ते हैं, उसका रेप्लिका क्रिएट करते हैं। इसका एक गोला ले लिया अपन ने, इसी गोले को आधार मान के अपन काम करेंगे। और ये जो गोला है, वाह इसका नाच तो देखो। उसके बाद ये अपन कलर चेंज कर लिया। अब देखो किसी भी एक जगह पर रख सकते हो, मान लो आपने यहाँ रख दिया। अब इसके भाई बंधु बनाना शुरू करते हैं। ये इसका दूसरा भाई बंधु, समझ रहे हो ना, रिक्ति के ऊपर आपने रख दिया। अभी मैं और क्लियर कर दूंगा, कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। रिक्ति के ऊपर आपने एक और रख दिया। ये सब अपन लास्ट क्लास में कर चुके हैं, इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्दी समझ में आना चाहिए। इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए इसको समझना आपके लिए। आ जाओ भैया, अपना कलर चेंज करवाओ। चलो आ जाओ, इस रिक्ति के नीचे यहाँ रख दो इसको। ऐसे क्या बात है, कितना सुंदर है, अति सुंदर। अब इमेज ये अपन हाथ से बनाएंगे तो नहीं बनेगा। स्मार्ट बोर्ड का ये थोड़ा फायदा है, कॉपी पेस्ट करके मिरर इमेज बना के तुरंत बना सकते हैं, है ना। अब थोड़ा सा बसर टाइप लग रहा है आपको, कोई बात नहीं, होता है जीवन में कभी कभी। चलो इस रिक्ति को भरते हैं। ऐसे आएगी, या यहाँ से भरते हैं। चलो ये ऐसे आ गई। ठीक है, चलो तुम्हारी मिरर इमेज बनेगी अब। ये लो ये लो, बस ये लास्ट है ना। अभी थोड़ी देर में बस चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, अब ये जो भसड़ मची है इसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि थोड़ा इसको जूम किया जाए ताकि आप मेन चीज पे ध्यान दे सको। ये था। अब आपको सबसे पहले तो ये जो संरचना बनी है इसके अंदर टी को और ओ को पहचानना है। मतलब इसके अंदर टेट्राहेड्रल और उसको पहचानना है आपको। करें शुरू बढ़िया से। ओके, और एक बात ध्यान रखना, क्या कह रहा था मैं, 2 बजे है मैथ्स की क्लास आपकी। तो जो बच्चे मैथ्स की कक्षा के लिए पधारे हैं 2 बजे आप वापस आए। 2 बजे मैथ्स की क्लास है। दिन भर पढ़ो ना, आशीष सिंह लेक्चर्स दिन भर ऑनलाइन है। अब मॉर्निंग में मेरी क्लासेस रहेंगी, इवनिंग में मैथ्स वाले सर की क्लासेस रहेंगी। आराम से पढ़ाई करो, बढ़िया असाइनमेंट वगैरह दो, अपनी तैयारी को शुरू करो, है ना। अब अगर हम बीस्ट मोड में हैं तो आपको भी बीस्ट मोड में होना चाहिए। अगर हम इतनी सारी क्लासेस आपको एक दिन में डिलीवर कर रहे हैं तो आप पे भी ताकत होनी चाहिए उन क्लासेस को रिसीव करके पढ़ाई करने की। अपनी डेटा को जो है टिकटॉक तो बंद हो गया, इंस्टाग्राम के फालतू के रील्स देखने में बर्बाद मत करो। फेसबुक पे दिन भर बैठे बैठे स्क्रॉल करते रहते हैं, है ना। और जिसको तुम ढूंढ रहे हो ना वो तुमको मिलेगी नहीं, है ना, वो ऐसे नहीं मिलती है।
जिसको तुम ढूंढ रहे हो ना वो तुमको ऐसे ही, उसके लिए कुछ बनना पड़ता है। आई बात समझ में? आ रही ना बात समझ में? उसके लिए कुछ बनना पड़ता है। तो जिसको तुम यहाँ चैट सेक्शन में आकर के ढूंढते हो, जिसको तुम जो है इंस्टाग्राम में जाकर के ढूंढते हो, जिसको तुम टेलीग्राम पे ढूंढने की कोशिश करते हो, हम्म, हाँ जी, तो थोड़ा सा कट गया था वो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, जिसको तुम इंस्टाग्राम में ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, जिसको तुम टेलीग्राम पे ढूंढ रहे हो, जिसको तुम रील्स में ढूंढ रहे हो, फिर वहां पे नाम ढूंढते हो, जाकर के हाय हेलो करते हो, उससे कुछ नहीं होना है। आ रही है बात समझ में? 1-2 साल बाद में वो कहाँ तुम कहाँ, कोई मतलब नहीं निकलना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर जीवन में सच में हासिल करना है तो पढ़ाई कर लो, अच्छे से पढ़ाई कर लो, कुछ नहीं मिलना है, कुछ भी हासिल नहीं होना है। आ रही है बात समझ में? तो ये बात है। चलो, पॉइंट यहां पर ये है, पॉइंट पे आते हैं अपन, है ना? है ना, सही बात है ना? कुछ नहीं रखा है जी, कुछ नहीं रखा है। अभी तो लाइव क्लासेस फ्री चल रही है ना, तो यहाँ पे आकर के अपने मिस्टर और मिसेस को ढूंढते रहते हैं। कुछ मतलब नहीं है ढूंढने का, ना मिस्टर मिलना है ना मिसेज मिलना है। दोनों के दोनों अगर ऐसी हालात रहे तो किसी सड़क के किनारे पे भीख मांग रहे होंगे। ठीक है, मिस्टर कहीं और मिसेज तो, मिसेज तो खैर कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, मिस्टर का क्या होगा, है ना? तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई करोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि जीवन में पढ़ने से ही आगे कुछ हासिल होता है, चाहे वो कुछ भी हो। खैर कोई बात नहीं, अपन इधर आते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में याद है, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। अगर 3 गोले के ऊपर 4 गोलों से बनने वाला वॉइड जो है वो टेट्राहेड्रल होता है। और मैंने आपको डायरेक्ट याद भी करवा दिया था कि एक सिंपल भाषा की ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक को फॉलो करोगे तो आपको टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल डायरेक्ट समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपको इस तरह का कोई वॉइड दिख रहा है तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड है, और आपको ऐसा फिर ऐसा ऐसा कुछ दिख रहा है तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। डायरेक्ट आपको मैंने समझाया था, सॉरी, इस तरह से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखिए ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, इधर आप देखें ये भी 3 गोलों वाला है, टेट्राहेड्रल वॉइड है। यहाँ देखो इसमें यूं फिर इसका उल्टा यूं, तो ये आपका एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये आपका टेट्राहेड्रल 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 वॉइड है, ये आपका ऑक्टाहेड्रल है, ये आपका ऑक्टाहेड्रल है। उसके बाद ये आपका ऑक्टाहेड्रल है, ये आपका ऑक्टाहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल है, ये ऑक्टाहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल है, ये ऑक्टाहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। इस तरह से। तो टी और ओ को पहचानने में कोई दिक्कत? टी और ओ को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया है, अच्छे से आ गया है। चलो बहुत खुशी की बात है। अब आगे बढ़ते हैं। ये एक गोला लिया मैंने, इसका कलर चेंज करते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं। अब ध्यान सुनना, ये कहां रखना है आपको? अगला गोला, अगली परत, एक परत बन गई, उसके ऊपर दूसरी परत रखी, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गए। अब हम बढ़ने जा रहे हैं, किसको बढ़ने जा रहे हैं? चतुष्फलकीय रिक्ति को बढ़ने जा रहे हैं। यहां तक भी मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। चतुष्फलकीय रिक्ति को बढ़ने जा रहे हो, इस गोले को लेकर के आओ, टेन टन, ये लो। अगर आप अब आप बोलोगे कि सर एक बात बताओ, इस, ध्यान देना सब लोग इधर, इस टेट्राहेड्रल के ऊपर आप रख रहे हो गोले को, इस चतुष्फल की रिक्ति के ऊपर आप रख रहे हो गोले को, परंतु आप इस चतुष्फल की रिक्ति के ऊपर गोले को नहीं रख रहे हो। ये इस तरह का दोगलापन काय को करते हो? सुनो ध्यान से, ये जो चतुष्फल की रिक्ति है, ये चतुष्फल की रिक्ति कुछ इस प्रकार की है कि एक गोला है, उसके नीचे 3 गोले हैं। गौर करो मेरी बात पे, ये जो व्हाइट वाला गोला है इसके नीचे ये येलो वाले 3 गोले हैं, मतलब रिक्ति गोले के नीचे है। तो वहां रखने का क्या मतलब निकलेगा? कैसे रखोगे? समझ रहे हो बात को? बोलो यस। ऊपर गोला है, नीचे 3 गोले हैं, रिक्ति बीच में बन रही है, तो उसको भरोगे कैसे आप? भर ही नहीं सकते उसको। इसी रीजन से क्या होता है, यहाँ पे समस्या ये है कि ये चतुष्फल की रिक्ति है तो सही, पर अब जो मैं गोला रखूंगा वो गोला तो एग्जैक्टली इस गोले के ऊपर आ जाएगा, चतुष्फल की रिक्ति के ऊपर तो आ नहीं सकता, क्योंकि वो रिक्ति तो छुप चुकी है नीचे। परंतु अगर इस पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे एक गोला नीचे है येलो वाला, और उसके ऊपर 3 व्हाइट वाले गोले हैं, तो वो जो गैप है ना, वो जो छिद्र है, वो जो रिक्ति है, वो डायरेक्ट आंखों से दिख रही है।
इसका मतलब यहाँ पे अपन गोले को रख सकते हैं। जैसे ही इस चतुष्फल की रिक्ति के ऊपर मैंने गोले को रखा, अला ये क्या हुआ, ये तो ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले वाली परत के ऊपर रख दिया। मतलब कहने का ये है, जैसे ही इस जो मेरे हाथ में नाच रहा है इसको लेकर के मैं इस चतुष्फल की रिक्ति के ऊपर रखता हूं, ऐसा लगता है कि उसने ये जो येलो वाला मतलब हमारी परत नंबर 1 थी उसके गोले के साथ में एज इट इज आ गया। इसका मतलब यह है कि जो अब परत बनने वाली है वो परत पहले वाली परत के बिल्कुल एक समान होगी। इसका एक और भाई बंधु लेते हैं, ऐसी भी क्या बात है, डरते हैं क्या अपन। ये इसका भाई बंधु आ गया एक और। अब इसको भी आप रखिए इस चतुष्फल की रिक्ति पे। जैसे ही आपने इसको इस चतुष्फल की रिक्ति पे रखा, क्या पाते हो, येलो वाला गोला ढक गया है। इसका मतलब परत 1 की तरह ही है परत नंबर 3। बोलो समझ में आया, समझ में आया। पंडित जी बोल रहे हैं सर आपने जो फिजिक्स की शीट दी थी उसके सॉल्यूशन भी अभी बाकी हैं। हाँ जी मुझे बाकी है, मुझे ध्यान है। उस शीट को सॉल्व करा के उसके वीडियो एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है पंडित जी, PS पंडित, बढ़िया, बढ़े आगे, कोई समस्या नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपन चतुष्फल की रिक्ति को भरते हैं तो हमें कौन सा पैटर्न प्राप्त होता है, पहले वाली परत को ए बोलो, दूसरी वाली परत बी है, तो तीसरी वाली परत फिर से क्या होगी, ए होगी। आ रही है बात समझ में। और उसके बाद फिर आपको मिलेगा ए बी ए बी ए बी ए बी पैटर्न देखने को मिलेगा, वो आप आगे देखते रहिएगा। तो यहाँ पे अपन को ए बी ए वाला पैटर्न जो है वो देखने को मिलता है। तीसरी परत फिर से क्या बन के तैयार होती है, तीसरी परत फिर से ए कहलाएगी, तीसरी परत फिर से ए कहलाएगी। आया समझ में, आया कि नहीं आया बताओ, आ गया, बढ़े आगे। ठीक है, अब अष्टफल की रिक्ति को भरने का काम करते हैं। सबसे मुसीबत का काम है अष्टफल की रिक्ति को भर के समझाना। सबसे मुसीबत का काम है उस रिक्ति को भर के समझाना। देखना कैसे, अब आपको ना ढूंढना पड़ेगा। जितनी जितनी शिद्दत से आप अपने लिए वो ढूंढ रहे हो ना, अपने लिए प्यार ढूंढ रहे हो, अपना प्यार ढूंढ रहे हो, उतनी शिद्दत से ही अब आपको यहां पर ढूंढना पड़ेगा कि जब मैं अष्टफल की रिक्ति को भर रहा हूँ। अब देखते हैं तुम्हारी शिद्दत कितनी है ना। ध्यान से देखो, अब इसको आपने पकड़ा, कलर कौन सा है, ये ले ले, ठीक है। इसको लेकर के चलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ईरा ऑक्टाहेड्रल पे, ये रखा ऑक्टाहेड्रल। बहुत ध्यान से करना बबुआ, बहुत ध्यान से, ये ऑक्टाहेड्रल पे रखा। ये देखो, तो अब जो हमने गोला रखा है वो गोला किसके ऊपर रखा है, ऑक्टाहेड्रल के ऊपर। ये जो परत आप देख रहे हो ये परत किसके ऊपर रखी है, ऑक्टाहेड्रल के ऊपर। अब उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा है, बाकी तो उम्मीद से ज़्यादा तो क्या ही कर सकता हूँ मैं। देखो अब ठीक है, देखा आपने, ऑक्टाहेड्रल वॉइड था, उसके ऊपर इस गोले को रखा। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड समझते हो ना, अष्टफल की रिक्ति, उसके ऊपर इस गोले को रखा। फिर जो अगली अष्टफल की रिक्ति थी आपकी ये वाली, उसके ऊपर इस गोले को रखा। जब तीनों परत बन करके तैयार हुई है, इस बार जो परत बन के तैयार हुई है वो परत ना तो ए के जैसी है ना वो परत बी की जैसी है। मतलब जो सबसे पहली परत थी अपनी येलो वाली ना उसके ऊपर आ रही है, ना उसके ऊपर जो हमारी व्हाइट वाली परत थी उसके ऊपर आ रही है, ये बिल्कुल ही अलग परत है। तो इसका मतलब इसको हम नाम दे सकते हैं सी का। तो अगर पहले वाली परत येलो वाली परत को आप ए बोलो, व्हाइट वाली परत को आप बी बोलो, तो ये अलग ही है बिल्कुल, सी। अब इसके बाद जो ये जैसे ही भाई साहब, एक सेकेंड, ये जैसे ही भाई साहब यहां पर पहुंचते हैं, अब आप देख सकते हो कि ये आप पाते हो कि ये दूसरी वाली परत के जैसा लग रहा है। इसका मतलब ये जो परत है अपनी पहले वाली परत उसके जैसा लग रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीसरी परत, पहली परत बिल्कुल अलग, दूसरी परत आपकी आपने देखी, पहली परत बिल्कुल अलग थी, दूसरी परत बिल्कुल अलग थी, तीसरी परत बिल्कुल अलग थी, चौथी परत अब पहले की तरह है। इसका मतलब यहाँ पे जो पैटर्न है वो अब ए बी सी के बाद में, एक सेकेंड, ए बी सी के बाद में फिर से आपको जो है ए देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो पैटर्न है वो पैटर्न कुछ इस तरह का है, जिसका नाम है ए बी सी पैटर्न। बताओ आया समझ में, कोई डाउट है किसी को।
यहाँ का पैटर्न समझने में कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, ठीक है, ये स्थिति है। तो चौथी परत को जब आप रखोगे तो इस प्रकार से रखना है कि वो जब रखी जाएगी तो आप समझ पाओगे कि वो किस पैटर्न में कैसे कहाँ पर आ रही है, इस तरह से। क्लियर है? बढ़िया बढ़िया। अब आपको एक ही काम करना है, अगर इसको समझना है तो खुद से एक बार बना के देखना पड़ेगा। तो घर पे बैठ के खुद से एक बार सारे गोलों को ड्रॉ करना ढंग से, और सारे गोलों को ड्रॉ करके ढंग से बना करके देखना। अगर आप पूरा खुद से बना करके देखोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे सारा खेल खुद का ही है। ढंग से बनाओ, सारे गोलों के फॉर्मेट को देखो, अष्टफल की रिक्ति, चतुष्फल की रिक्ति को पहचानना, उसके बाद उन रिक्तियों को भरना करना, ये सब आप तरीके से करोगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया, दैट्स इट, हो गया। तो ये आपने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है गोलों की साइंस। अब आपको जो है कुछ क्वेश्चंस करवाने हैं, वो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तब अपन करवाएंगे उन क्वेश्चंस को। और उसके बाद इसके बाद के जो 2-3 टॉपिक्स हैं उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। एप्लीकेशन के अंदर भी लाइव क्लास के जस्ट नीचे वो वीडियोस डाल दिए जाएंगे, तो आप उनको देख के अपना चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। अगली क्लास से अपन जो है नया चैप्टर शुरू कर देंगे अपना, और नया चैप्टर अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि कौन सा शुरू करेंगे, वो आपको कल ही पता चलेगा। तो कल से आपका न्यू चैप्टर है, जिसका जो कुछ भी छूटा हुआ है वो हमारे साथ आकर के बराबर कर सकता है, क्योंकि अगली क्लास से जब नया चैप्टर शुरू होगा तो उसमें आप जिसका भी लाइव ड्यू है वो पुराना कवर करते रहना बाद में, और कल से हमारे साथ सभी बच्चे जो है लाइव क्लास में कंटिन्यू कर सकते हैं। और जिस भी बच्चे ने अभी तक बैच वगैरह ज्वाइन नहीं किया है वो बैच ज्वाइन कर सकता है। नीचे आपको व्हाट्सएप करना है या फिर कॉल करके जानकारी लेनी है, उससे आप ऑटोमेटिकली बैच के अंदर ज्वाइन हो जाओगे। बाय बाय, जय हिंद।